बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। क्या बायोलॉजी ने ह्यूमन के लिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। उसमें सबसे जो मेजर होंगी हम सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। आज सबसे पहले अगर देखें तो फूड प्रोडक्शन में जो बायोलॉजी है उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है। जितनी आबादी है उस लिहाज से हर तरह की फूड प्रोवाइड करना, ये इसी वजह से है कि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर ली गई हैं। इसके अलावा ऐसी वैरायटीज़ बनाई गई हैं जो कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं। और दूसरा, इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए जो डिज़ीज़ कंट्रोल सेंटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हर तरह की जो डिजीज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड में किसी भी तरह की अगर डिजीज़ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजी अहम रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में कि किस तरह ओजोन को बचाया जाए, इसके अलावा पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इस सारे के सारे प्रोसेस में जो बायोलॉजी है उसने अहम रोल प्ले किया है। और सबसे बढ़ के प्लांट और एनिमल्स, इनकी ऐसी ऐसी वैरायटीज़ लाई हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और उनकी ज़रूरत भी थी क्योंकि उनकी मदद से ही जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। क्योंकि हमारे पास जो पैदावार है वो कम हो रही थी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और इन्हीं ब्रीड्स की वजह से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है वो हो रही है। इसके अलावा इन्हीं को अगर हम डिटेल में देखें तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग, एनिमल्स और प्लांट्स, उनमें जो वैरायटी बेहतर लगती है, जिस किसी एनिमल में या प्लांट में कोई खसूसियत बेहतर होती है तो उसको ब्रीड किया जाता है किसी दूसरे के साथ जिसमें कोई और खसूसियत होती है। इस तरह वो दोनों खसूसियत उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाती हैं। इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। और इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग में जेनेटिक्स का भी बहुत अहम रोल है। जेनेटिक्स हमने जैसा कि डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनहेरिटेंस को कहते हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियत ट्रांसफ़र होती हैं उसकी स्टडी को जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। और इसी जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स में वीट, राइस, मेज़, इस तरह जितनी भी क्रॉप्स हैं और फ्रूट्स हैं उन सब की प्रोडक्शन की गई है, उनको बेहतर किया गया है ताकि वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। इसके अलावा उनकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो और ज़्यादा हो और पहले से ज़्यादा टेस्टफुल हो। इसी तरह एनिमल्स में भी ब्रायलर सबसे कॉमन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी मीट की नीड है वो ब्रायलर बहुत जल्दी प्रिपेयर होती है और प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें मौजूद होते हैं फूड के। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक फील्ड है, ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की वो चेंजिंग की जाती है जेनेटिक लेवल पे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट, ऐसे प्लांट उनमें जो बाहर से दूसरे प्लांट्स हैं उनके जीन्स ऐड किए जाते हैं। जैसे ये हमारे मेज़, ये बाजरा होता है, उसमें वैरायटीज़ ऐसी ऐड की गई हैं कॉर्न वाली। वो चूँकि प्लांट बहुत स्ट्रांग होता है, वो गिरता नहीं है, उसका जो स्टेम था उसकी जीन्स ऐड की गई हैं और ऊपर जो सीड था वो जो बाजरा है उसका लगाया गया ताकि फसल ख़राब ना हो। इस तरह ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से हमने जो फूड है उसको प्रोटेक्ट किया है। इसके अलावा क्लोनिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो वैरायटी बहुत अच्छी लगती है उसके कुछ सेल लेके सिमिलर उसी तरह के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बना लिए जाते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्निक ये प्लांट्स में तो कॉमन है लेकिन एनिमल्स में भी यूज़ हो रही है। प्लांट्स में टिश्यू कल्चर टेक्निक में प्लांट के लीव्स या फिर कोई और पार्ट जो कि वेजिटेटिव होते हैं, जो आगे ग्रो कर सकते हैं, उनको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में और सॉइल में बरीड कर दिया जाता है, जिससे उसी तरह के उसी वैरायटी के बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। एनिमल्स में ये ह्यूमंस में भी लीवर वगैरह बनाने के लिए इस पे काम चल रहा है और काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। और इस तरह एक सेल से, एक टिश्यू से बहुत ज़्यादा जो मेजर टिश्यूज़ होते हैं वो बनाए जा सकते हैं एनिमल्स में भी। इसके अलावा एक और अहम रोल है बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम फसलों पे पहले स्प्रे करते थे जिसकी वजह से उस जगह पे पॉलिनेटर्स जितने थे वो सारे के सारे डैमेज हो जाते थे। इसके अलावा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वगैरह किल हो जाते थे और जो क्रॉप्स होती थी उसमें केमिकल ऐड होने की वजह से इंसान भी बीमार हो रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने क्या किया है
कि स्प्रे की बजाय, केमिकल कंट्रोल की बजाय बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ मूव की है। उसमें सबसे कॉमन जो उन्होंने ढूंढा है वो वेस्प है। एक एफिड है, एफिड प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव कर रही होती है और उसके फ्लोएम में से जूस को सक कर लेती है, जिसकी वजह से प्लांट वीक हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो जो वेस्प है वो एफिड को खाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो वेस्प है उसको उस खेत में रिलीज़ कर दिया जाए जिधर एफिड हो। इस तरह इजी हो जाता है कि जितने एफिड्स होती हैं उनको वेस्प खा लेती है और जो वेस्प है वो प्लांट को कुछ नहीं करती। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड, पेस्ट कहते हैं जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो बायो पेस्टिसाइड का मतलब है बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह जो नज़र नहीं आते उनको स्प्रे करते हैं। वो जाके सिर्फ जो खतरनाक या फिर पेस्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होती हैं फसल को ख़राब करने वाले, उनको जाके वो बैक्टीरिया डैमेज करते हैं। इस तरह बायो पेस्टिसाइड भी सिर्फ और सिर्फ जो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये होता क्या है कि किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के मेथड अप्लाई करें और उनमें से जो सूटेबल मेथड हो उसको पब्लिक के सामने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए ताकि पता चल जाए कि ये वाकई रिलायबल मेथड है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, यानी कि प्लांट्स ग्रो करने हैं लेकिन एरेटेड वाटर में। जिस जगह पे साइल ना हो उस जगह पे प्लांट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है एरेटेड वाटर में, ताकि उधर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सके। इसको एस्ट्रोनॉट्स मून पे और दूसरे जो सियारे हैं उधर जब जाते हैं तो उस जगह पे ग्रो करते हैं वाटर में वेजिटेबल्स। और लास्ट वन जो सबसे मेन सर्विस है वो पास्चराइजेशन है। ये पास्चर ने दी थी कि हम लिक्विड मटेरियल को अगर इतने टेम्परेचर पे बॉईल करें, बॉईल करने के बाद उसको कूल करें और स्टोर कर दें और उसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर ना होने दें, तो इससे क्या होता है वो काफ़ी अरसे के लिए हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं और वो ख़राब नहीं होगा। इस सारे के सारे मेथड को हम पास्चराइजेशन का नाम देते हैं।